आज हम लेके चलेंगे प्रोराटा अलॉटमेंट के बारे में। डिस्कशन नहीं प्लीज। प्रोराटा अलॉटमेंट, प्रोराटा, प्रो डेटा नहीं होता है, प्रोरेटा अलॉटमेंट होता है वो। प्रोरेटा अलॉटमेंट का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। तो इन केस ऑफ इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो ज्यादा शेयर, मतलब मान लो आपने इशूड किए थे, यू हैव इशूड 20,000 शेयर्स, एप्लीकेशंस received for 50,000 शेयर्स, ऐसा हो जाए तो ऑप्शन वन क्या आपके पास है? ऑप्शन वन, रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशंस, यानी कि 20,000 की आपने एप्लीकेशंस इनवाइट करी थी, 50,000 की एप्लीकेशंस मिल गई, एक्सेस एप्लीकेशंस कितनी है? 30,000। वापस कर दीजिए भाई। नहीं है भाई, नहीं, वापस कर दो, उनका उनका एक्सेस पैसा वापस कर दो भैया। फर्स्ट 20,000 को हम देंगे, बाकी को करिए नमस्ते, आपका पैसा वापस ले जाइए। इस तरह से हम काम करते हैं। हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या कर देते हैं? वापस कर देते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या कर दिया हम लोगों ने? वापस कर दिया। ठीक है जी। तो अगर मैं बोलूं इस केस में एंट्री कैसे बनती? इस केस में एंट्री बनती बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मैं सब लमसम मान के चल रहा हूँ। तो और मान लिया एक शेयर कितने का है? वो एक शेयर ₹10 का है। एक शेयर ₹10 का है। और तो हमें क्या एप्लीकेशन मिलेगी? हमें एप्लीकेशन मिलेगी 50,000 इंटू कितना? 10। हमें पैसा कितना मिलेगा भाई? 5 लाख रुपए मिलेगा, 5 लाख। तो अब पहली एंट्री ये करेंगे, दूसरी एंट्री में क्या करेंगे हम लोग? एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट, लमसम बोल रहा हूँ ना मैं, एक साथ सब कुछ एक साथ। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 5 लाख, और थ्रू इक्विटी शेयर कैपिटल जो बनेगी 20,000 इंटू 10, 2 लाख से। और बाकी का 3 लाख हम क्या कर देंगे? बाकी का 3 लाख बैंक, ये बैंक बोल के हम क्या कर रहे हैं? रिफंड कर रहे हैं। कितने का? 3 लाख का। दिस इज ऑप्शन नंबर वन। जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशन थी उनको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। जो बचे हुए थे उनको अलॉट कर दिए शेयर। दिस इज वन ऑप्शन। ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर टू, अलॉट शेयर्स ऑन प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट या प्रो रेटा बेसिस। प्रोपोर्शनेट या प्रो रेटा बेसिस पर हमने क्या किया? किसी को वापस नहीं करा। हमने बोला भाई 50,000 वाले हैं ना, उनको हम क्या कर देते हैं? 20,000 शेयर दे देते हैं। 50,000 जिन्होंने अप्लाई किया था, यानी कि 5 शेयर्स पर हम 2 शेयर अलॉट कर देते हैं। जिसने 5 के लिए अप्लाई करा उसको 2 शेयर, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कहलाता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है। मतलब इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास? पहला, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिजेक्ट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? प्रो रेटा या प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट दे दीजिए। कैसे? एप्लीकेंट्स कितने थे? एप्लीकेशंस कितनी थी? 50,000। ठीक है। शेयर अलॉटेड कितने कर दिया आपने? 20,000। यानी कि 5:2 की रेशो में शेयर अलॉट कर दी। अच्छा, क्वेश्चन बोले कि these shares were allotted in the ratio 5:2, these share allotted in the ratio 2:5, मतलब एक ही होगा भाई। 2 के लिए अप्लाई करा, 5 तो दे नहीं सकता ना मैं। कोई व्यक्ति अगर 2 शेयर के लिए अप्लाई करेगा तो मैं उसे 5 शेयर थोड़ी दे दूंगा। हाँ, कोई 5 के लिए अप्लाई करे तो उसे 2 दे सकते हैं। दैट इज क्वाइट पॉसिबल। चाहे एप्लीकेशन 5:2 बोले चाहे 2:5 बोले, इसका मतलब एक ही है। 5 के लिए अप्लाई किया था, 2 शेयर दे दिए, इसे प्रोपोर्शनेट बोलते हैं। इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी करके दिखाएंगे, वही हमारा टॉपिक है आज का, कि प्रोरेटा अलॉटमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3, इस, हाँ जी, एंट्री कराएंगे ना। ये तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। वो जो पूरी शीट 27 क्वेश्चन की इसी पे तो बेस्ड है। 25 27 क्वेश्चन जो भी हैं,
30 है ना, चलो 30 है तो वो इसी में तो बेस्ड है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो सीखना है आज। तीसरा ऑप्शन क्या बना, मिक्स है, कुछ को रिफंड कर दिया, कुछ को फुल दे दिया, कुछ को प्रोराटा दे दिया। यानी कि कैसे, सम, जैसे सम एप्लीकेशंस, जैसे मान लिया मैंने बोल दिया अप्लाइड, और यहां लिख दिया मैंने अलॉटेड। 10,000 एप्लीकेशंस को क्या कर दिया हमने, फुल फुल शेयर अलॉट कर दिया। 10,000 को कितना दे दिया, 10,000 को हमने कितने शेयर अलॉट कर दिए, 10,000 अलॉट कर दिए। ठीक है जी। अब 5,000 को कितने दे दिया हम लोगों ने, नील, कुछ नहीं दिया। और बचे कितने शेयर, अब आपको एप्लीकेशन मिली 45, तो अब आप 35,000 को कितना दे दिया बचा हुआ, 10,000। ये है प्रोरेटा, ये है प्रोरेटा अलॉटमेंट, ये वाला। भाई 30, 40, 50, 50,000 एप्लीकेशन, अलॉटेड शेयर कितने, 10 और 10, 20। तो आप मिक्सचर भी कर सकते हैं, कुछ को पूरे के पूरे दे दीजिए, कुछ को रिजेक्ट कर दीजिए, कुछ को प्रोपोर्शनेट दे दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है वो इस कैटेगरी का मिलता है जनरली। आसान क्वेश्चन होगा तो इस कैटेगरी का मिलेगा, बोलिए। वो हमारा डिस्क्रिप्शन नहीं है। हमारे क्वेश्चन में ये लिखा था सोहन लाल ने 20,000, मोहनलाल ने 25,000, ऐसा कुछ नहीं होता। रैंडम इन्फॉर्मेशन होती है। 50,000 की एप्लीकेशन मिली तो 10,000 को फुल दे दिया, 5,000 को नील दे दिया, बाकी को क्या कर दिया, प्रोराटा बेसिस पर दे दिया। वो बात की कहानी होती है, वो बहुत बात की बात होती है। वो तो सीख रखा हमने। भाई जब हम ये वाली जो एंट्री होती है ये आपको एप्लीकेशन तक तंग करती है, इसके बाद तो क्वेश्चन रूटीन हो जाता है, उसके बाद कोई परेशानी नहीं होती। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल वैसे ही चलता है, कॉल एंड एरियर, कॉल एंड नॉर्मल चलता है। जो परेशानी होती है एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैसे एडजस्ट होगी, वो सीखने वाली बात होती है बस। 3 ऑप्शन आपके पास हैं, या तो एक्सेस रिजेक्ट कर दीजिए, दूसरा क्या कर लीजिए आप, फिर प्रोराटा बेसिस पर इशू कर लीजिए, तीसरा कॉम्बिनेशन है, उसको पूरा दे दीजिए, उसको रिजेक्ट कर दीजिए, उसको प्रोपोर्शनेट दे दीजिए। ये वाली कहानी हम आज देखेंगे आपके साथ। एवरीबडी इज ओके विद ऑनलाइन प्रोराटा अलॉटमेंट का कंसेप्ट कैसे। ये 10,000 प्रोरेटा, भी तो वो प्रोपोर्शनेट। क्या ये प्रोपोर्शनेट है, फुल को फुल देना, नहीं। 5 को नील देना, क्या ये प्रोपोर्शनेट है, नहीं है। वो कहता है बैलेंस शेयर्स वर इशू ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, बैलेंस शेयर्स वर इशूड ऑन प्रोराटा बेसिस। तो बैलेंस शेयर 35 बचे, और बाकी शेयर कितने बचे, 10 बचे। तो 35 को किस रेशो में दे दिया, 10,000 दे दिया। 5:7:2 की रेशो में दे दिया शेयर, ऐसा हो गया। ठीक है। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखेंगे कैसे कैसे करना है, एंड विल यूज द शीट हियर विद यू। चलिए देखें जरा, ये डॉक्यूमेंट अपने सामने आप खोल लीजिए। क्या ये दिख रहा है सभी को ऑनलाइन में। यस सर। आप पहला पेज इसका सब अपने फोन पे खोल लेंगे, हार्ड कॉपी मैंने दिया नहीं, मेरा प्रिंटर अभी थोड़ा सा नाराज है मुझसे। सो एंड आई कुड नॉट गेट द टाइम टू रिपेयर इट, कल कराऊंगा तो ठीक हो जाएगा। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, अमाउंट पेबल है 2, 3, एंड बैलेंस ऑन 2 इक्वल कॉल्स। तो इक्वल कॉल कितनी हो जाएंगी, 2.5, 2.5 हो जाएंगे। बाइफरकेशन सभी को आता है, मालूम है। आगे बोला एप्लीकेशन फॉर रिसीव ऑफ 50,000 शेयर्स, डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट दीज शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस, और ऑल द मनी ड्यू वाज ड्यूली रिसीव्ड ऑन दीज शेयर्स, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। हल्का सा क्वेश्चन है, एक मैं कराऊंगा एक आप करेंगे, लर्निंग प्रोसेस ऐसे करते चलेंगे। ठीक है, जो मैं कराऊंगा उसमें कंसेप्ट होगा, जो आप करेंगे उसमें कंसेप्ट थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, बस ऐसा करें। हाँ ठीक है, तभी तो दिमाग चलता है ना, तभी। अदरवाइज वी कैन इजीली डू दैट, कि आपको के क्वेश्चन कराएं, किताब खत्म, 12-13 क्लास में इशू शेयर्स। इवन कई लोग तो 2 हफ्ते में इशू शेयर्स खत्म कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या चीज, नहीं नहीं, वो ये तो वर्किंग नोट होता है। देखो, अगर मैं लिख रहा हूँ APP, इसका मतलब होगा अप्लाइड। अगर मैं लिख रहा हूँ AMR, इसका मतलब है एप्लीकेशन मनी
रिसीव्ड। अगर मैं बोल रहा हूँ एसएच कैप, इसका मतलब है शेयर कैपिटल। अरे वर्किंग नोट में क्यों लिखूं पूरा? वर्किंग नोट में नहीं लिखेंगे पूरा, वर्किंग नोट के नंबर नहीं होते ना। एसएच शेयर कैपिटल, और मैंने बोल दिया अ, अगर मैंने लिख दिया कहीं पर एस प्रीमियम, इसका मतलब है सिक्योरिटीज प्रीमियम। मैंने लिख दिया इक्विटी शेयर अलॉट, इसका मतलब है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ऐसा हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, आइए। एप्लीकेशन पर कितना बोले? 2। अलॉटमेंट पर कितना बोले भाई बताइए? 3। फर्स्ट कॉल पर कितना? 2.5। फाइनल कॉल पर कितना बोले? 2.5। टोटल कितना होंगे? 10। दिस इज बाइफर्केशन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल के थ्रू हम सारा काम कर लेंगे। वैसे ही टेबल जैसे हम डिफॉल्ट टेबल बनाते थे ना, फोर फीचर के टेबल, उस तरह की टेबल बना रहे हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या? अप्लाइड। इसका मतलब क्या हुआ भाई? अप्लाइड, इसका मतलब क्या हुआ? है ना? इसका मतलब क्या हुआ? ये तो बिल्कुल ठीक है, अलॉटेड, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसे डबल लाइन, ये मैंने लिखा एप्लीकेशन, ब्रैकेट में क्या लिख दिया? शेयर कैपिटल, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए डबल पी का मतलब अप्लाइड है, ठीक है। और एप्लीकेशन में लिख रहा हूँ एप्लीकेशन, वो अप्लाइड है, एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कितने की? 2 रुपए की। अलॉटमेंट, ये कितने का अलॉटमेंट? 3 रुपए का। बैंक, बल्कि क्या, रिफंड, रिफंड ऐसे। ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा, क्योंकि क्वेश्चन छोटा सा ही है। ऐसे मैंने कर दिया। इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया था, उस क्वेश्चन में दोबारा से क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूँ ऑनलाइन के लिए, दो इट इज देयर विद यू। इस क्वेश्चन में कितनी एप्लीकेशन मिल गई आपको? कितनी एप्लीकेशन मिल गई? क्वेश्चन देखते चलो, कितनी एप्लीकेशन मिल चुकी हैं? 50,000। वो बंदे ने अप्लाइड कितना करा? 50,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अप्लाई कितना करा? 50,000, ठीक है। 50,000 अप्लाई करा, एप्लीकेशन पर 2 रुपीज मिलना, तो एप्लीकेशन मनी कितनी मिल जाएगी? 1 लाख। एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी हो गई? 1 लाख। इसके ऊपर 2 लिख देंगे ऐसे। नंबर ऑफ शेयर कितने अलॉट करेंगे उसे? 10,000। बहुत बढ़िया, अलॉटेड 10,000 होगा। तो बहुत मुश्किल काम है। एप्लीकेशन मनी 50 की, पैसा मिला 1 लाख रुपए का, अलॉट शेयर कितने करेंगे हम? 10,000। दिस इज डन। अब जरा सुनिए, डबल लाइन, डबल लाइन से जो अकाउंटिंग होती है, ये डबल लाइन से पहले की अकाउंटिंग अप्लाइड से चलती है, डबल लाइन के बाद की अकाउंटिंग अलॉटेड से चलती है। अब मुझे बताइए, 10 into 2 कितना बनता है? 20,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अबे हाँ ना तो बोलो। 10,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 20,000 बनता है। आपके पास पैसा कितना अवेलेबल था? 1 लाख। सफिशियंट था, इनसफिशियंट था? सफिशियंट था ना। 1 लाख में से 20,000 यूज कर लिया, एक्सेस कितना बचा? एक्सेस कितना पैसा बचा मेरे पास? 1 लाख माइनस 20,000, मेरे पास एक्सेस 80,000 बचा। बच गया, बोलिए। तुम्हारे पास 1 लाख रुपए थे, तुम्हें, प्लीज अंडरस्टैंड, वही तो बोल रहा हूँ मैं। तुम्हारे पास 50,000 की एप्लीकेशन आई, तो वो एप्लीकेशन पे कितना पैसा आपको देंगे? जितना एप्लीकेशन का अमाउंट होगा उससे मल्टीप्लाई कर लो। 50,000 एप्लीकेशन मिली, 2 से मल्टीप्लाई करो। 40,000 मिली, 2 से मल्टीप्लाई करो। 30,000 एप्लीकेशन मिली, 2 से मल्टीप्लाई करो। 5 से थोड़ी अप्लाई करेंगे, 3 से थोड़ी करेंगे। अरे भाई, एप्लीकेशन स्टेज पे एप्लीकेशन का पैसा तो मिलेगा। हाँ, वो बात अलग है कि किसी ने एप्लीकेशन स्टेज पे सारा दे दिया, वो अलग बात होती है, उसके क्वेश्चन बहुत बाद में आएंगे, अभी नहीं आएंगे। तो 50,000 एप्लीकेशन मिली, तो मुझे आइडियली 15 into 2 मिलेगा या 15 into 3 मिलेगा? एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एप्लीकेशन स्टेज पे आपको कौन सा पैसा मिलेगा? एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कौन सा मिलेगा? एप्लीकेशन कितना? एप्लीकेशन 2 रुपया। 15 into 2 करूंगा ना, हाँ या ना बताइए? 15 into 2 1 लाख, यू गॉट 1 लाख। लिखा AMR, फुल फॉर्म है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यू गॉट 1 लाख। अब आपको इसे 1 लाख रुपए का क्या करना है? इस 1 लाख का क्या करना है? इस 1 लाख को मैक्सिमम मैं अलॉटमेंट तक यूज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ।
और उसके बाद अगर यूज करना तो कॉल्स इन एडवांस बोलूंगा, और अगर नहीं यूज करना तो वापस करूंगा। तो वो प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूँ। देखो भाई, ये जो एक्सेस मनी है, इससे मैं एप्लीकेशन या अलॉटमेंट तक ही तो रख सकता हूँ ना। इसके रीजन मैंने समझाए थे आपको पहले जब हमने एनालिसिस। देखो बेटा, जो भी पूछना जो भी बोलना है वो मेरे से बोलो, आपस में कुछ मत बोलो, क्योंकि अब चलो ठीक है, 50,000 की एप्लीकेशन आ गई, लेकिन तुम शेयर कितने अलॉट कर सकते हो? 10 ना, 10,000 शेयर अलॉट कर सकते हो। तो ये जो डबल लाइन के बाद की अकाउंटिंग चलेगी वो 10,000 से चलेगी। 10,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20,000। आपका एप्लीकेशन स्टेज पे कितना यूज हो गया? 20,000 लग गया। अरे 20 के बियॉन्ड थोड़ी जा सकते हैं। 50 एप्लीकेशन मिली, और हम हमारे पास एप्लीकेशन हमने इशू 20 करी थी, मैं 20 से मल्टीप्लाई करता। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया? हमारे क्वेश्चन में बोला गया कि एप्लीकेशन मनी कितना मिली? 2 रुपीज के हिसाब से मिली। हमारे क्वेश्चन में बोला कि हमने 10,000 शेयर इशू करे। अगर हमने 10,000 शेयर इशू करे हैं, अ, ये जो मुझे 1 लाख मिला, ये मुझे यहाँ और यहाँ इस्तेमाल करना है, इसके बियॉन्ड वापस कर देना है। तो यहाँ और यहाँ कितना लगेगा? वो 50,000 के हिसाब से नहीं लगेगा, वो वो इशूड शेयर के हिसाब से लगेगा। इशूड शेयर कितने? 10। तो अब मैं 10,000 के हिसाब से अकाउंटिंग करूंगा। 10 इंटू 2 कितना लग गया? 20। एप्लीकेशन कितनी मिली थी? 1 लाख की। 1 लाख माइनस 20, एक्सेस कितना हो गया? 80,000। ठीक है जी। क्या पूरा का पूरा 80 यहाँ लगा दूं? नहीं, नहीं। तो देखिए, रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर रिक्वायर्ड कितना है? 10,000 इंटू 3, 30 है एक अलॉटमेंट पर रिक्वायर्ड। भाई मेरे पेट में 30,000 पूरियां आ सकती हैं, और मैं 30,000 पूरी डाल दूं, मेरा तो पेट फट जाएगा, गलत हो जाएगा ना मामला। तो देखिए, 80,000 मेरे पास एक्सेस है, लेकिन मैं यूज कितना कर सकता हूँ? सिर्फ 30। तो क्या लिखूंगा? 80 लिखूंगा, 30 लिखूंगा वहां पर? तो रूल बना लीजिए, विच एवर इज लेस। क्या रूल बनाया मैंने? विच एवर इज लेस। ये कम मेरे पास लेस है, तो मैंने 30,000 यहाँ लिख दिया। अब तुम बोल रहे होगे, मान लो किसी के दिमाग में क्वेश्चन ये चलता होगा कि सर, अगर ये 130 होता तो क्या होता? मान लो अलॉटमेंट में जरूरत ज्यादा की होती, मान लो अलॉटमेंट में जरूरत, नहीं नहीं, आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे। तो मैं क्या करता? विच एवर इज लेस, कौन सा फॉर्मूला? तो हम 80,000 लिख लेते हैं यहाँ पर। विच एवर इज लेस का अभी दिखेंगे क्वेश्चन, एक्सप्रेशन इस तरह से मत दो, अभी दिखेंगे। इन दोनों में से कौन सा कम है? 30। 30 लिख दिया। दूसरा रीजन, मेरी रिक्वायरमेंट अलॉटमेंट की 30 है ना, तो इस डब्बे के अंदर में 30 से ज्यादा तो रख ही नहीं सकता ना। 10,000 इंटू 3, 30 से ज्यादा रख नहीं सकता। उसके बियॉन्ड यहाँ रखूंगा तो वो कॉस्ट इन एडवांस हो जाएगा, वो रख नहीं सकता। रिक्वायर्ड या ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो रिक्वायर्ड अलॉटमेंट में कितना है? 30,000। तो आपके पास पैसा कितना अवेलेबल है एक्सेस मनी? 80,000। अब अभी भी एक्सेस कितना बचा मेरे पास? 50,000। अगर मेरा क्वेश्चन मुझसे बोलता कि ये एक्सेस मनी कॉल तक ले जानी, तो मैं कॉल तक ले जाता। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसका? रिफंड। तो कितना रिफंड करना पड़ेगा? 50,000 रिफंड करना पड़ेगा। अब आप देखिए, आउट ऑफ 1 लाख, 20 यहाँ लगा, 30 यहाँ लगा, 50 लग गया। बाकी का 50 क्या कर दूंगा? रिफंड। जाओ चले जाओ भाई। बोलिए, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 10,000 शेयर्स पर 2 रुपए एप्लीकेशन का, 3 रुपए अलॉटमेंट का। हाँ, किसका? कोई यूज नहीं है। ये तो सिर्फ आपको ये जानना है कि आपके पास एक्सेस 80,000 है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आंख बंद करके एक्सेस पैसा 80,000 यहाँ रख देते हैं। अब 80,000 कैसे रखोगे जब आपकी जरूरत ही 30,000 की है यहाँ पर? सिर्फ समझाने के लिए, बाद में तो ये भी नहीं लिखूंगा, ओरल हो जाएगा वो। ये तो सिर्फ पहली बार लिख रहा हूँ मैं। एक दो क्वेश्चन लिखने के बाद आई विल नॉट राइट इट, इट्स ओरल। ऑनलाइन में क्या आपको समझ में आया मैंने क्या किया? अगर नहीं समझ में आया, रेज योर वॉइस, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। बोलिए ऑनलाइन, अंडरस्टूड और नॉट? पहली आ गया एंट्री, सर। चलिए, पहली एंट्री बनेगी बैंक डेबिट। 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए से बनेगी बताइए?
1 लाख रुपए से बनेगी, 1 लाख रुपए से बनेगी। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डन। नंबर 2 एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख से। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे क्या लिखूंगा? कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, 20 लिखूंगा, 20। 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे कितना लिखूंगा बताइए? 30,000। 2, बैंक बोलकर कितना लिखूंगा? 50,000। क्या नरेशन लिखूंगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो गई, खत्म। 1 लाख मिला था, 1 लाख का हिसाब बन गया। तो एंट्री क्या हर्डल है? आता है? अच्छा, गुड। चलो फिर रिवीजन हो रही है। बोलिए पांडे जी, उधर से। नहीं, हाँ बोलो। एंट्री नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो कि 10,000 इंटू 3 से बनेगी, 30,000। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 से। नरेशन क्या बनेगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। नंबर 4 एंट्री, पैसा लेने की बारी आएगी। क्या आपको अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा? मिलेगा क्या? अलॉटमेंट डेबिट कितने से हुआ? 30 से। अलॉटमेंट की जरूरत 30 थी, और 30 जरूरत तो यहीं पूरी हो गई एप्लीकेशन में। विल यू गेट अलॉटमेंट मनी? नो, आई नॉट गेट। अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा नहीं हमें। ये एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ। 1,50,000 शेयर कैपिटल पे गया, 30,000 अलॉटमेंट गया, 50 रिफंड हो गया, ऐसे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि एक आदमी आपको 50,000 रुपए के हिसाब से पैसे दे गया, और आपने शेयर उसे सिर्फ 10,000 दिए। तो हाँ, अलॉटमेंट तक पूरा कर तक लगा रहे हैं, और बाकी वापस कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ऐसा। दिस इज द रीजन, है ना। और फिर क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, अलॉटमेंट तक भी लगाएंगे पैसा, ऐसे भी क्वेश्चन, लेकिन वो आएंगे जब हम क्वेश्चन नंबर 10-11 पे चलेंगे, तब आएंगे ऐसे क्वेश्चन। किसको? नहीं नहीं, अब तुम अकाउंटिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करो ना। तुम्हारी अलॉटमेंट की जरूरत थी 30,000 रुपीज, 30,000 तो आपने एप्लीकेशन से इसमें एडजस्ट कर लिया, तो दोबारा थोड़ी पैसे देगा अब आपको। विल नॉट गिव यू मनी। हो गया? बोलिए। चलो, तो अलॉटमेंट के पैसे लेने की एंट्री करनी ही नहीं है अब आपको। अब आपको एंट्री करनी है क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, और वो कितने से होना है? 10,000 इंटू 2.5 से होना है, 25,000 और 25,000। क्या नरेशन? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, खत्म। सिंपल एंट्री, ड्यू हो गया, खत्म हो गया मामला। अब तो क्वेश्चन रूटीन है, और आप देख रहे हैं हर जगह हम एंट्री 10,000 से कर रहे हैं, क्योंकि शेयर अलॉटेड हमारे 10,000 ही थे। और नंबर 5, पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर दिया? बैंक डेबिट। 2, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यू विल राइट 50,000 और 50,000। क्या नरेशन बनाएंगे? इक्विटी शेयर, सॉरी 25,000 से। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। नंबर 6, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से? 25,000 से और 25,000 से। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू,
और नंबर 7 पैसा लेने की बारी है, क्या कर दिया, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल 25,000, 25,000 नरेशन, इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल, रिसीट, खत्म क्वेश्चन। सिंपल था, इजी। कोई भी अड़चन, कोई भी हड़ल हो तो बताइए मुझे, हर चीज का लॉजिकल रीजन है। अब आप एक क्वेश्चन देखिए अपने सामने। अच्छा, ये कुछ इंफॉर्मेशन जो लिखी हुई है ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं आपके सामने। कंपनी में भी शेयर्स कैन बी पार प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं, शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट सेक्शन, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन है सारे। शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट इफ दे आर इशूड एट स्वेट इक्विटी, सेक्शन लिखा हुआ है। फॉरफिटेड शेयर कैन बी रीइशूड एट डिस्काउंट टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फॉरफिचर अकाउंट, ये सब पढ़ चुके हैं हम ये वाली चीजें। फिर shares can be issued at a discount on market value, not on face or nominal value in case of employee stock option plan. मिनिमम एप्लीकेशन मनी 5%। याद है शुरू शुरू में थ्योरी में पढ़ा था इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने, इन पर 1 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम एप्लीकेशन 5% होना चाहिए, और कॉल्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से होनी चाहिए। टेबल एफ होती है आपके पास, और एक कॉल और दूसरी कॉल के बीच में 1 महीने का गैप होना चाहिए, और एक कॉल का अमाउंट 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 14 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाना चाहिए शेयर होल्डर को पेमेंट करने के लिए। कॉल शुड बी पेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल क्लास ऑफ शेयर्स, ऐसा करके। एज पर सेक्शन 39(1) कंपनीज एक्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज एन अमाउंट, इसके बारे में हमने बताया था क्या होता है। और अगर, और ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से है, लेकिन अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं मेंशन है तो सेबी के हिसाब से चलेंगे। सेबी कहता है 90% होना चाहिए। इन केस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड, तो क्या करेंगे आप, मनी शेल बी रिफंडेड विद इन 15 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू। ये बेसिक बातें थी, हमने शुरू शुरू में डिस्कस करी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, अब आप करिए इसे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे अपने आप, करिए, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, X Limited issued 10,000 equity shares 10 each, amount payable 2 on application, 3 on allotment, balance in 2 equal calls to the public. Applications were oversubscribed to the extent of 50,000 shares. Director decided to allot these shares on pro rata basis. All the money due was timely received. जर्नल एंट्री बनाइए एक्स लिमिटेड की बुक्स में, ये आपको क्वेश्चन करना है फटाफट से। नहीं नहीं, डिस्कशन में नहीं बात करेंगे, डोंट गो फॉर डिस्कशन मोड। इस क्वेश्चन में ट्रिक ये थी कि एप्लीकेशन इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट, करना था उसमें 50 जोड़ दीजिए, तो आपकी एप्लीकेशन कितनी मिली है, 60 मिली है, ये कहानी है यहाँ पर। ठीक है, तो 120, 10 इंटू, ये 10 इंटू 20 ये रहेगा, 30 यही रहेगा, कितना वापस हो जाएगा, 60 वापस हो जाएगा, बस इसी। क्या बोले, अरे बढ़िया भाई, नहीं, अरे बिल्कुल सही बोला, 70,000। तो क्या हो गया, 120, 120, 20 यहाँ लग गया, ये बिल्कुल वही रूल है, वही हमने तरीका लगाया है। ये सब एक्सेस वैक्सेस हटा दिया हमने यहाँ से। अब हमारी एंट्री क्या बनेगी, दिस इज 120, कुछ देर मैंने हटा दिया ना, देयर इज नो नीड। तो ये 120, ये कितना बनेगा 120, ये 20, 30, ये कितना हो जाएगा 70। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बाकी की कहानी तो सेम है, द क्वेश्चन इज सेम, पूरा क्वेश्चन सेम है। बोलिए, अरे नोट तो कर लो इसे, ऑनलाइन ठीक है, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, बोलिए। Yes, sir. यस चल, लेट्स मूव फर्दर, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं आप। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं कर रहा मैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ देते हैं, इसे आप अपने आप कर लेना। अच्छा सुनो, अच्छा यहाँ क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट 20,000 एप्लीकेशंस एंड अलॉट बैलेंस शेयर इन द रेशियो 4:2 या 2:4। क्वेश्चन नंबर 3, इसका ना मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ, क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे इसका, है ना, क्योंकि ये 2:4 और 4:2, इसका मतलब क्या होता है, जो ज्यादा होंगे वो अप्लाइड होगा, जो कम होगा वो अलॉटेड होगा, सीधी सी बात है।
और अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत लोग फंसते हैं इसमें भी। चलिए जरा दिखाते हैं कैसे करना है इसको। नहीं, 3 नंबर को मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ। 3 नंबर में छोटा सा वेरिएशन था, 3 को करके दिखा रहे हैं पहले। 3 को करते हैं पहले। बताइए भाई, अप्लाइड कितने हैं इस क्वेश्चन में? बताइए अप्लाइड कितने थे क्वेश्चन में? कितना लिखा है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अलॉटेड, और ये एप्लीकेशन स्टेज पर क्या बोला? शेयर कैपिटल बोला, अलॉटमेंट बोला, और बैंक बोलकर हमने क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। बाइफरकेशन क्या है क्वेश्चन में? व्हाट इज द बाइफरकेशन? हाँ, हाँ, ऐसे बाइफरकेशन है। ठीक है, तो ये 2 रुपीज का ही है, ये 2 का ही है, और ये 3 का ही है। अब मुझे बताइए कितनी एप्लीकेशंस मिली? हाउ मेनी एप्लीकेशंस यू गॉट? 60,000 एप्लीकेशंस मिली, क्योंकि इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000 शेयर्स बोला, ये तो लिखा उसके अंदर। और आप अलॉट कितने शेयर कर सकते हो? सिर्फ 20,000। 20 ही तो कर सकते हैं अलॉट। कंडीशन क्या बोली गई है? कंडीशन बताइए क्या लिखा है? व्हाट इज? 20,000 एप्लीकेशन। देखो जरा, 20,000 पे पैसा मिला कितना? 40,000। एवरीबडी इज फाइन विद दिस। और अलॉट कितने कर दिए? नील। एक भी शेयर अलॉट नहीं करा। डैश डैश, पूरे का पूरा 40,000 आप क्या करेंगे यहाँ पर? 20 into 2 है ना? भाई पहले कैटेगरी तो देख लो, मैं कैटेगरी के हिसाब से कर रहा हूँ। पहली कैटेगरी में 20 को नील है, रिजेक्ट कर दिया ना। अगला क्या बोला बताओ? अच्छा, 2:4 बोल रहा है। अब मुझे बताइए बैलेंस कितना बचा? 40,000। इधर कितना बचा? 20,000। तो ये 2:4, ये वही रेशो तो बनी। यही रेशो तो बनी। तो यार 60,000 एप्लीकेशन थी, 20 चले गए, 40 तो बचे। उधर कुछ नहीं दिया, 20 का 20 जाएगा। 40 into 2 80 अमाउंट है, बिल्कुल सही है। और 60 into 120 अमाउंट है, बिल्कुल सही है। क्या बोल रहे हैं यश? बोलिए। हर बार क्यों होगा यार? अगर मान लिया अगले क्वेश्चन में 30,000 रिजेक्ट कर दिया। हाँ, हाँ, वो वही तो क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करा था ना कि यही होना था इसका। अरे कंफ्यूज करने के लिए दे रखा भाई। मैंने आपको बताया ना कंसेप्ट। 5:2 है, 2:5, मतलब 5:2 ही होता है। बच्चा गलती करेगा, वो क्या करेगा? यहाँ 20 लिखेगा, यहाँ 40 लिख देगा, वो गलती करेगा इसको देख के। प्रो प्रोडाटा यही तो है। हाँ, वही सेम आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रेशो वाले क्वेश्चन जब आएंगे, रेशो रीशो के टाइम में फर्क डालता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। वो तो सिर्फ आपको तंग करने के लिए डाल दिया था, एक बस कुछ नहीं था। तो नाउ नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर? 20 into 2 कितना हो गया? 40,000। 20 into 2 40,000। ध्यान दीजिए प्रणय, प्रणव। अब मुझे बताइए, आउट ऑफ 80 40 लग गया, कितना एक्स्ट्रा बचा? 40 बचा। और 20 into 3 60। 60 और 40 में से कौन सा लगेगा? 40 लगेगा। आई यूज 40,000 नील। कुछ नहीं, कुछ नहीं जाएगा रे। 20,000 शेयर को 40 रुपए के हिसाब से पैसा मिला। एक भी शेयर नहीं दिया, पूरा पैसा वापस कर दिया। अरे जब रिजेक्ट होगा तो ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ नहीं, वापस ही जाएगा ना। कह रहे बचे हुए शेयर जो थे, कितने बचे? 40,000 शेयर बचे। उनको कितने शेयर दिए? बचे हुए शेयर दिए। क्या ठीक है या नहीं है? यहाँ तक बताइए। 40 into 2 80,000 मिल गया, आपको 80,000 मिल गया। लेकिन 20 into 2 40,000 तो एप्लीकेशन में लग गया। व्हाट इज एक्सेस? 40,000 इज एक्सेस, एक हाथ पे लिख लीजिए। 20 into 3 जरूरत कितनी की? 60 की। 60 और 40 में से कम कौन सा? विच एवर इज लेस। 40 लगा दिया। अब 80 था, 80 लग गया, आगे जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हाँ तो भाई, भाई भूखी नंगी फम थोड़ी है यार। अलॉटमेंट करेंगे, ट्यू पैसा लेंगे तब। अरे यार,
ये तो एप्लीकेशन एडजस्ट करें, अभी मांगा ही कहा हमने, एप्लीकेशन की मनी मिली है ना, फिर भूल गए। पहले एप्लीकेशन मिलती है, फिर अलॉटमेंट ड्यू करती है, फिर क्यों मांगूंगा मैं? मांग तो मैं पहले ही लेता हूँ, हम तो एडजस्ट करते हैं उससे। मैंने बोला ना, उस सीक्वेंस को ध्यान रखो। पहले एप्लीकेशन मिलती है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है, फिर एडजस्ट होता है, तो मांगने की जरूरत ही नहीं है ना। अलॉटमेंट तो पहले ही मांग लेते हैं हम। तो पहली एंट्री इधर देखिए कितना बनेगा, दिस इज 40,000, दिस इज 40,000, दिस इज 40,000। अब देखिए पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, वो बनेगी 1,20,000 से, 1,20,000 से। दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट कितने से बनेगी, 1,20,000 से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बनेगा, 40,000 का। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना बनेगा, 40,000 का बनेगा। और टू बैंक में कितना पैसा जाएगा, 40,000 जाएगा। तो ये हो गया एप्लीकेशन मनी एडजस्ट। अब तुम बोले थे ना कि अलॉटमेंट, तो इसके बाद तो ये एंट्री होती है ना, तभी तो ये एंट्री होती है। नहीं नहीं, रुक जा, अभी नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट 20,000 इंटू 3, 60,000 होगा ना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 होगा। और जब पैसा लेने की बारी आएगी तो क्या करूंगा, बैंक डेबिट 60,000, जो माइनस ऑलरेडी हो चुका है वो लूंगा ना मैं। तो और क्या बनाएंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से हो जाएगा, 20,000 से हो जाएगा। अब जरा देखो, अलॉटमेंट डेबिटेड बाय 60, ऑलरेडी 40 से क्रेडिट, अच्छा वो आप क्रेडिट हो गया। जबकि पिछले केस में क्या था, सारा मिल गया था ना, उसने पैसे लेने की एंट्री नहीं करी थी। इस केस में जो बच गया वो मिल जाएगा। ठीक है। और इसके बाद असल में ये एंट्री होती है, इसके बाद ये एंट्री होती है, उसके बाद ये एंट्री होती है। बोलिए, थर्ड में 60,000 क्यों लिख दिया? क्या बोल रहा हूँ इतनी देर से मैं? पहले एप्लीकेशन मिलती है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है, फिर एडजस्टमेंट होता है। अभी इससे पहले केस में थर्ड एंट्री, अरे ड्यू करने की तो एंट्री करोगे, अभी तो कैंसिल करोगे उससे। करके देखो, तुम पिछले क्वेश्चन देखो, देखो पिछला क्वेश्चन, बेटा समझो। पहली एंट्री, दूसरी एंट्री और तीसरी एंट्री ये होती है। जब तक आप ये नहीं कर, और ये एक ही दिन होता है इसलिए फ्लिप कर दिया। देख भाई क्या है पिछले क्वेश्चन, बोलिए। ये 60,000 माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड, खत्म। 60,000 ड्यू माइनस ऑलरेडी रिसीव, आपको वो करना है, ड्यू माइनस ऑलरेडी रिसीव, खत्म हो गया। तो नंबर 4, नंबर 5 देखिए क्या बनता है। सेम क्वेश्चन है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 20,000 इंटू 2.5 कितने से बनेगा, 50,000 से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से बनेगा, 50,000 से। अब तो रिपीट हो रही है। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से, 50,000 से, 50,000 से। ठीक है। नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, वही 50,000 से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 से। ठीक है। नंबर 8 एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 50 है, कोई डिफॉल्टर ही नहीं है, 50,000 से, 50,000 से, खत्म, डन हो गया। दैट्स योर क्वेश्चन। बोलिए क्या डाउट है, ऑनलाइन में कोई बोलना चाहता है कुछ? हाँ बोलिए। यस सर। जो एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट और बैंक, मतलब इज इट नेसेसरी कि इन तीनों का सम मिला के हमेशा वो एएमआर के इक्वल आएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही होगा, बिल्कुल होगा, वरना आपकी क्वेश्चन में गड़बड़ है। ओके। बिल्कुल होना है, उसको इक्वली करना है उसको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अरे अब उसको करवा रहा हूँ क्वेश्चन में आपको, नहीं वही नहीं, दूसरा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, आनंद आएगा करने में। 4, अब करते हैं 4। एक्स लिमिटेड इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 2 3 2.5 2.5, इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000 शेयर, यानी कि 50,000 की एप्लीकेशन मिल गई। डायरेक्टर डिसाइडेड रिजेक्ट 5,000 एप्लीकेशन, अलॉट 3,000 to 5,000, अलॉट 5,000 to 20,000, बैलेंस प्रो राटा बेसिस। बस ये लिखा हुआ है। हाँ, 1 है मतलब, हाँ हाँ फन है, बिल्कुल बिल्कुल, सो नाइस। चलिए चलते हैं, कोई बात, अरे बहुत आसान है, बहुत आसान। तो लग रहा है कि वो इस लहजे में बोलते हैं बेचारे कि उन्होंने, हमें लगता है कि यार क्या मजाक चल रहा है। आइए देखिए जरा। तो सबसे पहले जब भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए आपको नीचे से स्टार्ट करना, नीचे से स्टार्ट करेंगे। कितनी एप्लीकेशन मिली भाई बताइए? 50,000। कितने शेयर अलॉट कर सकते हैं? 10,000। पहली कैटेगरी में क्या लिखा है? 5,000, 10,000, क्या दे दिया? नील। तो कुछ भी नहीं जाएगा, पूरा 5,000 वापिस चला जाएगा। ठीक है। व्हाट अबाउट सेकंड कैटेगरी? अलॉटेड 3,000 शेयर टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000, 5 इंटू 2 10,000 ही रहेगा, अभी भी आगे बाद में करेंगे अभी। थर्ड कैटेगरी बताइए क्या लिखा है? 5,000 शेयर टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 शेयर, पैसा कितना मिल गया? 40,000 मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप बैलेंस कैसे निकलेगा भाई? 50 में से ये माइनस करो, 10 में से ये माइनस करो, निकल गया बैलेंस। वही प्रो रेटा है, कितना बताइए? और 40,000। अलॉटेड कितना हो गया? 2,000। कैसे? 5 इंटू 2 10,000। नहीं नहीं नहीं, वो सही कर रहा है, लेकिन वो इधर होगा, वो इधर होगा, इधर थोड़ी होगा। क्या बोला? डबल लाइन से पहले की अकाउंटिंग तो अप्लाइड से चलेगी ना, डबल लाइन से पहले की अकाउंटिंग इससे चलेगी। हाँ, बनेगा सही, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन की बात होती है, उसके बाद एक क्लास की बात होती है। ये टोटल कर लीजिए कितना आ गया? 1,00,000 आ गया। अब हमें ओरल होंगी चीजें सारी की सारी, देखिए पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं एक एक थ्रेड को पकड़ के दिखाऊंगा। वर्किंग नोट बना, क्वेश्चन अपने आप हो जाता है। बोले। सर, हाँ जी। तो फर्स्ट वाला जो केस है इसमें बैंक में 10,000 नहीं होना चाहिए? हाँ सॉरी, ये मैंने 5 की जगह, हाँ यहाँ 10 होना चाहिए, बिल्कुल सही बोले, 10 होना चाहिए, ठीक है। चले आगे। चलो, क्या सब लोग रेडी हैं? 3 इंटू 2 कितना बनता है? 6,000। भाई एक्सेस कितना है? 4,000। और 3 इंटू 3 9, 9 4 में से कम कौन सा है? 4, तो आई राइट 4,000। और ये केस यहीं खत्म हो गया। अपने आप कॉम्प्रिहेंड करो ना, अपने आप कॉम्प्रिहेंड करो। 3 इंटू 2 6,000। तो आउट ऑफ 10 6 लग गया तो बचा 4। लेकिन जरूरत कितने की? 9 की। 9 तो रखूंगा नहीं ना, विच एवर इज लेस 4, 4 रख दिया, काम खत्म। और वेरीफाई करिए, 10 और 10 खत्म हो चुका है। 5 इंटू 2 कितना होता है? 10,000। पैसा कितना था? 40। 5 इंटू 3 15। 15 या 40? 15, 15 यहाँ लगा दिया। बचा कितना अब? बचा कितना? वापस कर दिया। दोबारा देख लो। 5 इंटू 2 10,000। 5 इंटू 2 10,000। लेकिन 40 था हाथ में तो। अरे पैसा तो 40 मिला ना, 40 माइनस 10 कर दूंगा तो कितना बचेगा? 30। और मेरी जरूरत कितनी है अलॉटमेंट की? 5 इंटू 3 15 की सिर्फ। 15 और 40, 15 और 40 में से क्या रखूंगा? 15 रखूंगा ना। अब बचा कितना? 25, वापिस कर दिया। इतना करा सिर्फ। बोलिए। नहीं। तो बैंक में 15,000 आएगा ना? यस सर, 15,000 आएगा बैंक में। रुक जाइए, 40 था, 10 चला गया, 30 बचा। 30 में से 15, हाँ 15 ही आएगा, 25 नहीं आएगा, 15 आएगा, 15। 15 आएगा, 25 नहीं आएगा। ठीक है। 15 15 15 25 नहीं, 15 आएगा। इनका टोटल करो ना यार, इनका टोटल करो, कितना आ रहा है? 40 होने।
कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ 2 into 2 कितना बनता है? 4000। एक्सेस कितना? 36000। 2 into 3 कितना? 6000। अब बचा कितना एक्स्ट्रा? 30। क्या करूंगा? वापस रिफंड। कितना रिफंड करेंगे? 30000। ठीक है। अब टोटल करिए कितना आ गया ये? 20000 ये आ गया। ये टोटल करिए कितना आ गया? तो ये कितना आ गया? 55000। एंड अब आपका क्वेश्चन स्मूथ है। चलिए पहली एंट्री करते हैं। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। यू विल राइट 1 लाख। यू विल राइट 1 लाख। दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल के नाम पे ये जाएगा 20000। ये वाला 20000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे क्या जाएगा? ये वाला 25000 टू बैंक बोलकर कितना जाना है? ये वाला 55000। और नरेशन बनेगी एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ठीक है जी। चलिए एंट्री नंबर 3 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। कितने से बताइए? कितने शेयर्स हैं? 10000 शेयर्स हैं। अलॉटमेंट 3 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000। और नंबर 4 पैसा लेने की बारी है तो क्या करूंगा? बैंक डेबिट। आप देख रहे हैं 30 ड्यू था, लेकिन ऑलरेडी कितना मिला हमें? सिर्फ 25। तो क्या लिखेंगे? बैंक डेबिट 30,000 माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड कितना? 5000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5000 से। अलॉटमेंट का पैसा भी मिल गया। अलॉटमेंट डेबिट 30 से हुआ, पहले ऑलरेडी 25 से क्रेडिट हुआ। क्रेडिट कितने से हुआ? 5 से। क्वेश्चन खत्म। चंद्रा बाबू नंबर 5 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया बताइए? 10,000 इंटू 2.5 25,000। अब तो क्वेश्चन रूटीन है। ये तब तक रूटीन रहता है जब तक एक्सेस पैसा कॉल तक ना चला जाए। वो भी नहीं करेंगे उसमें, थोड़ा सा इसके थोड़े क्वेश्चन और करके मैच्योर बनेंगे। नंबर 6 पैसा लेने की बारी आई। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से? 25,000। 25,000 से हो गया। नंबर 7 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 से पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर दिया? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितने से? 25,000 से और 25,000 से। फिर क्वेश्चन इज डन। कितना सारा था काम इसमें, लेकिन कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा काम था बस। ठीक है। अरे पता चल रहा है या? ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे आप इससे रिलेटेड, पहले से नोट कर लीजिए। विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इसको देख चुके हो और तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, है ना? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये सब वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 एवरीथिंग इज सेम। देखो सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन का ट्रेंड बदल जाएगा आपका। 11 से क्वेश्चन का ट्रेंड, 11 में थोड़ा सा क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट करो। हाँ वो हम कॉल से एडवांस अकाउंट खोल के करेंगे, थोड़ा और लंबा बनेगा बस, लेकिन हो जाता है, आराम से होता है। हाँ वाह कितना समझदार है। ऐसे अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, इतना जल्दी नहीं, चोट लग जाएगी वरना। ठीक है। और जब आप 10-11 कर लेंगे ना क्वेश्चन करने के बाद, 16वें क्वेश्चन के बाद, तब हम चलेंगे डाटा में फोर फीचर। बस उसके बाद फिर जंगलीपन शुरू हो जाएगा। जंगलीपन मतलब वियर्ड क्वेश्चंस, अजीब अजीब चीजें। हर क्वेश्चन लगेगा ओह ऐसे भी होता है, ऐसा लगेगा।
होगा ऐसे, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा इसे पूरा कर लेगा ना, शीट को पूरा कर लेता है, तो समझ लीजिए सिविल सर्विसेज तक का क्वेश्चन वो निपटा लेगा आराम से। आईएएस का क्वेश्चन, आईएएस में सब्जेक्ट होता है, उसमें क्वेश्चन 20 नंबर का आता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हाँ जी, तो आपको क्या करने हैं, आपके लिए टास्क है, बुक के क्वेश्चन ट्राई नहीं करेंगे अभी, आप ये क्वेश्चन नंबर 10 तक इन्हें करेंगे। क्वेश्चन नंबर इनफैक्ट 10, हाँ 10 तक क्वेश्चंस करेंगे आप लोग, ये करना है आपको। 10 तक के क्वेश्चंस करेंगे, तो ये जो तरीका एक ग्रिप में आ जाएगा बहुत कंफर्टेबली, ठीक है। बस इतना ही करते हैं आज, बाकी फिर अगली क्लास में।